वेलकम लवली सोल, हर हर महादेव, जय हो महाआदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लव वाणी ट्रिपल टू टैरो और मैं हूं चित्रा टैरो कार्ड रीडर, लाइफ वर्कर और आपकी लव मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पहले तो ये सिर्फ सिंगल्स के लिए है कि जितने भी सिंगल हैं और उनकी लव लाइफ में या तो इश्यूज हो रहे हैं, मतलब सिंगल मेरा मतलब है कि कभी रिलेशन में थे और अब सिंगल हो गए हैं, तो या फिर वो बिल्कुल सिंगल हैं और वो अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं और या फिर स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उन सबको लेकर आपकी आपके पास एडवाइस क्या है? मतलब यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि जिससे आप अपनी लव लाइफ को स्टार्ट कर सको या फिर मैं ये कहूँ कि अपनी लव लाइफ में एंटर कर सको और कोई प्रॉब्लम है तो उसे रिजॉल्व कर सको। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपको रीडिंग कैसे देखनी है। बहुत सिंपल है, आपको चूज करना है अपना नेम इनिशियल। तो जो भी आपका नेम इनिशियल है, अब आप सोचोगे कि नेम इनिशियल कौन सा, नेम इनिशियल आपको वो लेना है जो आपके डॉक्यूमेंट में है। जो निक नेम्स होते हैं ना वो नहीं लेना, ठीक है। तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट या जो भी आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, वहां से आपको अपना नेम इनिशियल पिक करना है, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 में, जिसमें भी आपका नेम इनिशियल आ रहा है। सेकेंडली, जो टाइम स्टैम्प है वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। वेलकम लवली सोल। पाइल नंबर 1 आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आई होप आपने अच्छे से अपना नेम इनिशियल देखा होगा और फिर उसके बाद आपने ये पाइल सेलेक्ट की होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी कि ये आज की रीडिंग हम ये देख रहे हैं कि हमारे जितने भी सिंगल्स हैं उनको उनके लिए लव एडवाइस क्या है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। तो फर्स्टली हम ये देखना चाहेंगे, पहले सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक सिंगल कार्ड से, कि आपको कलेक्टिवली क्या करना चाहिए। एक सिंपल एडवाइस, जितनी सिंपल हो सकेगी मैं उतनी सिंपल आपको दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। ओके, पाइल नंबर 1, मन में प्रभु का नाम लेते रहिए, ठीक है। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए आपकी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। पाइल नंबर 1 के लिए इनडिसीजन। ओके ओके, पाइल नंबर 1 आपके लिए जो एनर्जी कार्ड आया है, ये बात कर रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी एनर्जी इनडिसीजन वाली रहती होगी, या फिर मैं कहूँ कि आपको डिसीजन लेने में थोड़ी समस्या होती होगी या फिर आजकल ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं सैटर्न से रूल कर रहे होंगे, या तो आप पे या तो आपके बर्थ चार्ट में ही होगा, जैसे लग्न के लग्नेश हो सकते हैं आपके सैटर्न, या फिर आप सैटर्न राशि से रूल हो सकते हो, लाइक कुंभ राशि जैसे। और या महादशा ढैया साढ़े सती, मतलब कहीं ना कहीं सैटर्न आपकी लाइफ में है, या आपकी जो बर्थ डेट है उसमें 8 कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट होगा, या फिर आपका जो भाग्यांक होगा वो 8 होगा, ठीक। तो सैटर्न की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे प्रोमिनेंट नजर आ रही है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है डिले, ओके, और प्रोकास्टिनेशन। दो चीजें होती हैं। डिलेस कैसे होता है कि आप कोई भी काम करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, तो उसमें आप महसूस करते होंगे कि काफी डिले हो रहा है। आप को उतना रिजल्ट वो नहीं मिल पाता जितना और लोगों को एफर्ट करने से मिल जाता होगा। और सेम ये आपकी लव लाइफ में भी हो रहा होगा। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही होगी और अम, मतलब उनकी काफी एज हो गई है, लोग उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि कब मैरिज करोगे, और बट वो नहीं हो पा रही है। तो ऐसे भी मुझे ऊर्जा यहाँ पे नजर आ रही है। सेकेंडली, आपकी क्या कंडीशन है? आप में से बहुत से लोग मैरिज करना ही नहीं चाहते। आप ये रीडिंग देख तो रहे हो, इसीलिए देख रहे हो कि मे बी अभी वही इनडिसीजन है ना। 50% माइंड कह रहा है कि कर लेनी चाहिए, 50% माइंड कह रहा है कि चलो रहने देते हैं, हम करियर पे ध्यान देते हैं, कुछ अच्छा करेंगे, या फिर हम सिंगल लाइफ जिएंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपने पैशन को जिएंगे, कुछ ऐसा सोच रहे हैं। बट आपने कुछ डिसाइड नहीं किया, आप बीच में फंसे हो, ठीक है। तो अब आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है? एडवाइस ये आ रही है कि इन ये जो चीज है इन डिसीजन वाली, ये बहुत जल्दी पहले तो आपके जीवन से खत्म होने वाली है, और आपको भी खत्म कर देनी चाहिए। क्योंकि पास्ट में अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ था या फिर काफी समय से डिले हो रहा है आपकी लाइफ में, तो वो कार्मिक है। अब आप बोलोगे कि हर चीज में कार्मिक, तो कार्मिक इसलिए है क्योंकि 8 जो सेकंड से, अगर आप अगर आपके बर्थ चार्ट में या आपकी लाइफ में सेकंड एक्टिवेट होते हैं, तो वो न्याय के देवता है, तो वो न्याय करते हैं। पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि जब भी आपकी मैरिज होगी या जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, एक तो वो लॉन्ग लाइफ होगा, शॉर्ट टर्म नहीं होने वाला।
पहली चीज़। लॉयल होंगे, अभी बता देती हूँ, लॉयल्टी उनमें होगी, मैच्योर होंगे और एक चीज़ और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होंगे। उनकी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत होगा और आपसे भी वो उम्मीद करेंगे। तो आपकी लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन या फिर जो इनडिसिजन वाली स्थिति है तब तक बनी रहेगी जब तक आप मैच्योर नहीं होंगे। जिस दिन आप उनके बराबर हो जाओगे कि आप मैच्योर हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप डिसीजन ले पाते हो, ठीक है, अपनी लाइफ का, तो आप उनसे मिल जाओगे। तो आपकी एडवाइस जो ऑल ओवर निकल के आई है इस एनर्जी से वो यही है कि आपको कभी भी 2 नाव में पैर नहीं रखना है। इनडिसिजन की एनर्जी से बाहर आओ अगर अभी आप हो। तो आपके जो डिलेज़ का जो रीज़न है, जो आप अभी तक सिंगल हो, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारक यही है। और अगर आपका पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ था, अगर आपके रिलेशन ठीक नहीं चले, तो उसके पीछे की वजह भी यही थी कि आपको कुछ लेसन सीखने थे, आपको मैच्योर होना था और आपको वो बनना था जो आपका सच में सोलमेट है कि आप उसके लायक बन सको। ठीक है? तो ये एनर्जी आपके लिए निकल के आई है। आइए टैरो से देखते हैं कि क्या है? बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है? थैंक यू। प्लीज़ यूनिवर्स फाइल नंबर 1 के लिए जिनका नेम इनिशियल ये है कि एडवाइस क्या है उनकी उनके लिए, ठीक है? यहाँ हम एडवाइस देखेंगे, साथ ही अगर कोई कॉज़ आ जाता है जैसे अभी आया, अगर कोई रीज़न मुझे दिखाई देता है तो मैं वो ज़रूर आपको बताऊँगी, ठीक है? तो थैंक यू। ओके। हुँ, हुँ। एडवाइस के साथ-साथ अगर कोई ब्लेसिंग भी आती है तो वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हुँ। व्हाट अबाउट हिज फ्रेंड? ओके। ओके, तो आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप, डेथ, टू ऑफ पेंटिकल, द हायरोफेंट, डेविल एंड स्ट्रेंथ, ठीक है? तो ओके, पाइल नंबर 1। तो आपकी रीडिंग देखते हैं। तो एडवाइस के साथ-साथ मैं ब्लेसिंग जैसे मैंने आपको बताया कुछ आई हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो पहले जो हमने एनर्जी निकाली थी उसी के रिगार्डिंग जो मैसेज आया पहले मैं उनको बोल देती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टू ऑफ पेंटिकल अगेन वही चीज़ है, जगलिंग करना। आप जगलिंग बहुत करते हो। ठीक है? आप एक जगह एक डिसीजन में नहीं रह पाते, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था। तो ये चीज़ है और आने वाले समय में आपके साथ क्या हो रहा है कि आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। ये आपका टेस्ट है एक किस्म से कि 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, कौन-सा पिक करोगे? ठीक है? ऑफ़र आ रहा है आपकी तरफ, तो जब भी ऑफ़र आएगा तो वो 1 नहीं आने वाला, 2 आने वाला है। फिर आप फँसोगे उसी चक्कर में कि कन्फ्यूज़न और प्रोक्रास्टिनेशन कि चलो टालने की करना, क्योंकि आप क्या करते हो जब भी ऑप्शंस पिक करना होता होगा ना, आप प्रोक्रास्टिनेशन करना शुरू कर देते हो और आप सोचते हो कि चलो अभी निकल जाए फिर देखेंगे, देखेंगे। आप ये सोचते हो कि अपने आप ही जो एक ऑप्शन है ना वो डिसॉल्व हो जाए और एक बचेगा ना मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ या कर लूँगी। कुछ इस तरीके का भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो आपके लिए अगेन वो एक छोटा-सा टेस्ट होगा कि आप अब आप क्या करते हो? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अब आप क्या करते हो? तो अगेन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे फिर से 8 की एनर्जी है, सेकंड की एनर्जी है, डिलीज़, है ना? तो वो आपका है। सेकंडली एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे डेथ कार्ड है, तो कार्मिक जैसे मैंने आपको बताया कि वही चीज़ चल रही है, कार्मिक जो है वो हो सकता है कि देखो क्या होता है ना, जब सोल यहाँ अर्थ में जन्म लेती है ना, तो हम लोग किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ आते हैं। हम लोग कुछ चीज़ें अपने साथ लेके आते हैं कि मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगा, इस बर्थ में मैं ये करूँगा, इस बर्थ में मैं ये करूँगा। कुछ लोगों का होता है कि ठीक है, मैं वो खुद ही कहते हैं कि मैं मैरिज और ये सारी चीज़ें लेट करूँगा क्योंकि उससे पहले ना वो कुछ करना चाहते हैं, लाइक कोई पैशन फॉलो करना चाहते हैं। जैसे आपका भी हो सकता है, कोई चीज़ ऐसी जो आप अभी हाल-फिलहाल करना चाहते हो या कर रहे हो, तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्रिएटिव काम आ रहा है, तो उसे कर लो। क्योंकि हो सकता है यही आपके कॉन्ट्रैक्ट में होगा कि पहले आप ये चीज़ सीखोगे, इस चीज़ को एन्जॉय करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। कई बार क्या होता है कि हो सकता है पास्ट में किसी जन्म में आपने बहुत काम किया, आपने मैरिज भी की, सब कुछ किया, आप अपने जीवन को जी नहीं पाए। तो इस बार आके आप करते हो कि ठीक है, मैं इतने समय बाद मैरिज करूँगा, उससे पहले मैं एक सिंगल लाइफ़ को एन्जॉय करूँगा। मतलब मैं स्टडी करूँगा, मैं जॉब करूँगा, उसके बाद एक अच्छी-सी जो अपनी सिंगल लाइफ़ है, उसको एन्जॉय करूँगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी नहीं लूँगा।
फिर बाद में लूँगा, क्योंकि मैरिज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीधी-सीधी बात है। मैरिज हो गई या लव रिलेशनशिप भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपको एक दूसरे पर्सन की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, अपना तो है, ही दूसरे का भी है, तो आपको उसका भी इमोशंस का ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आजकल तो ख़ैर मैरिज को पता नहीं क्या बना दिया गया है, पर मैरिज एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और इसको ये हर किसी के लिए नहीं होती है। हर कोई बना नहीं है इसके लिए, पर सबको अब सब सब कर रहा है। ये सबके लिए नहीं है। जैसे हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई स्पिरिचुअल पर्सन नहीं बन सकता, उसी तरीके से हर कोई मैरिज के लिए नहीं है। ठीक है? बस सोसाइटी ने एक बना दिया कि नहीं सबको करनी है, तो वही चीज़ है। तो आप उन लोगों में से हो। देखो, अगर आपके जीवन में लव नहीं आता, फॉर द एग्ज़ाम्पल कि आपकी कभी मैरिज भी नहीं होती, आपका कभी आपकी लव लाइफ होती ही नहीं कभी, तो पता है उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न यही होगा कि आपने आज को एन्जॉय नहीं किया होगा। तभी होगा ऐसा। क्योंकि हो मुझे ऐसा मोस्ट प्रोबब्ली ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों का कहीं न कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको अपनी लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय करना है, अच्छे से जीना है। क्योंकि पास्ट में आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ठीक है? सेकेंडली अ, डेथ का कार्ड यही बताता है कि जब आप ट्रांसफ़ॉर्म होना, मतलब मैंने कहा ना मैनी टाइम, मतलब कितनी बार ब्रेकअप हुआ होगा, कितनी बार आप गलत रिश्ते में फँसे होंगे। और ये सिर्फ़ ऐसे नहीं, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो आपकी जो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है या फिर आपका जो जॉब है या फिर आपकी खुद की पर्सनैलिटी है, आपने वो सब चीज़ें झेली होंगी अपने जीवन में, जो जब व्यक्ति ये सोचता है कि ये चीज़ कब चेंज होगी, तो वो चीज़ आपके साथ हुई है। जहाँ पे आपको लगता होगा कि हाँ, मैं यहाँ स्टेबल हो रहा हूँ, ये ज़मीन मेरी सही है, इस ज़मीन पे मैं ग्रोथ करूँगा, तभी कुछ ऐसा होता होगा कि वो निकल जाता होगा आपके हाथ से, जहाँ आपको ये चीज़ आपके साथ बहुत होती होगी। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि आपको अब स्टेबल, फिलहाल आपके कार्ड्स मुझे स्टेबिलिटी नहीं बता रहे हैं। आपके कार्ड्स बता रहे हैं ग्रोथ, और ग्रोथ तब होती है जब आप क्या करते हो? स्टेबल नहीं होते, आप आगे बढ़ते रहते हो, ठीक है? जैसे कहते भी हैं कि जब भगवान आपको ऊँचाइयों पे उड़ाना चाहते हैं ना, तो वो आपके घोंसले को हिलाते रहते हैं। तो उसका मतलब यही है कि आपको स्टेबिलिटी, अगर आप स्टेबल हो जाओगे, एक जगह आपको बढ़िया-सी जॉब मिल गई, आपकी शादी हो गई, आप स्टेबल हो गए, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप बस उसी में ही रह जाओगे। तो एक तरीके से ये वरदान भी है, ठीक है ना? बस हाँ, सोसाइटी के सामने ये थोड़ा कर्स जैसा लगता है, क्योंकि अजीब-अजीब क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाते हैं। अगर सोसाइटी को एक्सेप्ट कर दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अगर अपनी ग्रूमिंग कर रहा है, अपनी ग्रोथ कर रहा है, वो रेडी हो रहा है एक परफेक्ट इंसान के लिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना? तो वही चीज़ आपके लिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। साथ ही एक चीज़ और मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है, एडिक्शन, ठीक है? यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी लव लाइफ़ को लेके एडिक्टेड हो रखे हैं कि मेरी कब स्टार्ट होगी, मैं कब कब मैं किसी का हस्बैंड बनूँगा या वाइफ़ बनूँगा, या कब मुझे मेरा लव पार्टनर मिलेगा। आप उसके बारे में चौबीसों घंटे सोचते रहते हो। तो उस चीज़ को आपको दिमाग से हटाना होगा। एडिक्शन आपके ऊपर हावी हो रहा है। आपको मैरिज को सिर्फ़ अपनी पार्ट ऑफ लाइफ़ समझना है, लाइफ़ नहीं है आपकी मैरिज, आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1, क्योंकि आपके लिए कुछ और भी है, वो मैं आपको बताऊँगी कि क्या है। नेक्स्ट, अपनी नज़र वग़ैरह झाड़ा करो, ठीक है? बहुत ज़रूरी है, आपको नज़र बहुत लगती है। और आपके साथ एक चीज़ और हो रही है कि कुछ लोग आपके आस-पास ऐसे हैं, जो नहीं चाहते कि आपकी जीवन है या फिर जो है वो आगे बढ़े, वो आपको एक जगह रोकना चाहते हैं। ठीक है? एक ये बहुत बड़ी समस्या आपके साथ हो रही है और इसको आपको देखना है, ठीक है? और रिचुअल्स कीजिए, खुद की क्लींजिंग कीजिए, डिक्लटर कीजिए, अपने आस-पास उन चीज़ों को मत रखिए जो आपके काम नहीं आती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं। तो एक एनर्जी, जो डेविल की एनर्जी है, वो यहाँ पे यही बता रही है, ठीक है? और और डेविल जो होता है वो अगेन सैटर्न को बहुत मतलब शैतान नहीं, सैटर्न शनि ग्रह, उसको भी बताता है। तो यहाँ पे अगेन आपकी थर्ड टाइम सैटर्न की एनर्जी यहाँ पे आई है, शनिदेव की एनर्जी फिर से आई है। तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए, अपनी लाइफ को सेंट्रलाइज़ मत कीजिए, आपको ग्रोथ करनी है, क्योंकि शनि देव की जो बेस्ट रेमेडी है वो यही होती है कि व्यक्ति को हार्ड वर्क करना चाहिए, व्यक्ति को काम करना चाहिए, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और इस प्रकार मतलब लव लाइफ में ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं होती है, बट वहाँ पे भी एक रिस्पॉन्सिबल होता है, सिर्फ़ मस्ती करने के लिए नहीं, ठीक है? आपका अगर आप अगर आप मैरिज करना चाहते हो, लव लाइफ में आना चाहते हो, तो आपके लिए उसके लिए आपके लिए प्रॉपर उद्देश्य जिसे बोलते हैं, वो होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, वो वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तभी सक्सेस होगी आपकी।
अब बात करते हैं कि आपके लिए और क्या जो आपको मैंने बताया था कि आप क्या करने आए। देखो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ जिनकी स्टार्ट होने वाली है या हो चुकी है। आप लोग स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हो। भले ही आपका प्रोफ़ेशन कुछ भी हो, आप इस लाइन में आ सकते हो या ये लाइन आपके लिए है। आप दूसरों को इंस्पायर करने वाले हो, मोटिवेट आपको करना है, आपके पास एक बड़े स्केल पे काम है, छोटे स्केल पे नहीं है, ठीक है? ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इसीलिए लव लाइफ में ये हो रहा है। तो आपके लिए एडवाइस ये भी है कि आपको स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है। आपको स्पिरिचुअल रिलीजियस फैक्टर आपकी लव लाइफ को काफ़ी एनहांस करेंगे। जैसे कि अगर आप कुछ नहीं करते तो इनिशियल स्टेज में आप मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा या फिर छोटे-मोटे जो पाठ होते हैं वो कीजिए। ये सब में आपको शामिल होना है और अगर आप डेली सूर्योदय से पहले उठकर कुछ रिचुअल कर सकें, मतलब कोई मंत्र जाप या एक ही माला करें, तो आपके लिए ज़रूरी है, आपकी लव लाइफ तब एनहांस होगी। और साथ ही आपके लिए एक चीज़ और है कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, जो मैंने आपको बताया, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपको मैंने बताया कि आपको लोगों को इंस्पायर करना है और आपको एक ज़िम्मेदारी लेनी है। आने वाले समय में आप एक बड़े स्केल पे मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप दुनिया में प्रेम को एक अलग तरीके से डिफाइन करने वाले हो, आप और आपके पार्टनर मिलके, ठीक है? तो इसीलिए ये सब डिलेज़ वगैरह आप देख रहे हो, ओके? अब ये देखते हैं कि लव एंजल आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। डेविल के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है? जो भी आप कर सकते हो। हनुमान चालीसा अगर बेसिक चीज़ बताई जाए तो हनुमान चालीसा पाठ करना, नज़र उतारना और एक बार पंडित जी के पास जाके अपना बर्थ चार्ट एनालाइज़ करवा लीजिए, ठीक है? वो भी ज़रूरी है। और हर किसी को अपनी प्लानिंग मत बताइए, बहुत दिक्कत है और कुछ अपने ही हैं आपके, ठीक है? बहुत करीबी लोग हैं, जो इस प्रकार से गलत चीज़ें कर रहे हैं। लेट योर फ्रेंड हेल्प। कोडिपेंडेंसी मैंने पहले ही आपको बोला था, एडिक्शन, ठीक है? अगर फ़ोन का भी एडिक्शन है तो उसको भी देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि बस आप फ़ोन ही चलाते रहते होंगे, वो भी ज़रा ध्यान दो, ठीक है? स्टे ऑप्टिमिस्ट अबाउट योर लव लाइफ। तो अगर कोई आपको नेगेटिव बोल भी रहा है कि नहीं ऐसे जैसे अभी कुछ मैसेज आ गए हैं, तो अपने आप को डीमोटिवेट मत करना, पॉजिटिव आपको रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फॉरगिव एंड लर्निंग, ठीक है? अपने पास्ट को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अपने पास्ट को बहुत आपने पकड़ रखा है, केमिस्ट्री। अब चलिए मैं एक आपको फटाक से इसको थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। पहली बात ये है कि अगर आपके कोई फ्रेंड हैं या फिर कोई लव्ड वन है, तो उनको आप हेल्प की आपको ज़रूरत है तो उनसे हेल्प माँगिए, ओके? या फिर कोई आपको वो मिलाते हैं किसी से, तो देखिए ज़रा बातचीत कीजिए, ऐसे नेगेटिव मत होइए। सेकंडली एडिक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपनी एडिक्शंस में मत फँसिए, कोई भी हो सकता है। लाइक जो मादक पदार्थ होते हैं, उनका भी ग्रहण मत कीजिए, तो उससे भी थोड़ा बचिए क्योंकि उससे भी सेकंड की एनर्जी और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते होंगे, कर लेते हो, तब कर लेते नहीं, कर लेते हो। तो सॉरी, नॉन-वेज हो गया या फिर ड्रिंकिंग हैबिट होगी, अल्कोहल वगैरह, तो ये चीज़ें और ज़्यादा इस चीज़ को एम्प्लीफाई कर देती हैं। तो आपको थोड़ा इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, अवॉइड कीजिएगा, ठीक है? और दूसरा मैंने आपको बताया है कि कब मेरी लव लाइफ स्टार्ट होगी, कब मेरी मैरिज होगी, इस चीज़ को आपको अपने दिमाग से निकालना होगा। आपको डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करना होगा और अपनी लव लाइफ को लेके ऑप्टिमिस्ट रहना, ये नहीं कि मेरी एज इतनी हो गई, अब क्या होगा, मेरे लुक्स ठीक नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, ऐसी ऊर्जा में आपको नहीं जाना है। आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पास्ट में जो गलतियाँ आपसे भी हुई हैं, उन्हें भूल जाओ और वहाँ से जो आपको लर्निंग मिल रही है, उसे लर्न करो, ठीक है? केमिस्ट्री, जब भी आपके पर्सन जो भी हैं, जो भी आपके जीवन में आएँगे, उनके साथ आपकी केमिस्ट्री मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, बहुत अच्छी होगी। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा जो कि आपको पूरी लाइफ़ में बहुत प्यारा और अच्छा महसूस करवाएगा, ठीक है? तो ओके बाय नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग कि आपकी एडवाइस क्या है आपकी लव लाइफ़ को लेके। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और मेरे साथ डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है लव लाइफ को लेकर और स्पेशली ये सिंगल के लिए है, ठीक है? जो या तो कंप्लीटली सिंगल है या फिर अभी हाल-फिलहाल सिंगल है, कोई ब्रेकअप वगैरह होकर या फिर कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें, तो वो एडवाइस है आपके लिए। फर्स्टली मैं यहाँ से एनर्जी देखूँगी आपकी कि वो कौन-सी एनर्जी है जो अभी या तो आपको रहना चाहिए या फिर जिसकी वजह से आप सिंगल अभी तक हो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मुझे थोड़ा समय दीजिए आपकी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए।
ब्रोकन हार्ट। ओके। आ, आपके लिए जो एनर्जी आई है सिंगल, वो आई है ब्रोकन हार्ट की। तो मल्टीपल मैसेजेस हैं, मैं एक एक करके दूंगी, जो जो आपसे रेजोनेट होते जाएं उसको समझते जाना, ठीक है ना। तो पहला मैसेज ये आ रहा है कि पास्ट में, यहाँ दो मैसेज, पहले इस पार्ट के दो मैसेज हैं। पहला मैसेज उन लोगों के लिए जिनका हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि आपका ना लव से थोड़ा भरोसा सा उड़ गया है, या फिर वो जो एक्स हैं वो आपके माइंड में अभी तक हैं, आपके दिल में अभी तक हैं, और वक्त बे वक्त आपको उनकी याद आती रहती है। एक चीज तो ये है। दूसरा है कि बहुत से लोग जो कंप्लीटली सिंगल हैं आज तक अभी, तो उनके साथ क्या है, उनकी फैमिली का इशू है। पेरेंट्स को उन्होंने हमेशा लड़ते झगड़ते देखा है, तो जिस वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि हर कोई चाहता है उसके जीवन में प्रेम आए, आप भी चाहते हो दिल के किसी कोने में, बट कहीं ना कहीं डरते भी हो उस एनर्जी की वजह से जो आपने अपने पेरेंट्स को देखा है। आपके माता पिता के बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं थी, आपके वो हमेशा लड़ते रहते होंगे, जिसकी वजह से आपका भी दिल टूटा है। या फिर कुछ लोगों का एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है। अगर ये सब भी नहीं है, तो आपको एक ऐसे ट्रीट किया गया है जैसे कि आपके पेरेंट्स चाहते भी नहीं थे कि आप हो। सॉरी फॉर दैट, बट ये मैसेज आ रहा है। तो ये चीज आपके साथ बहुत ज्यादा है। या फिर हाल फिलहाल में आपने कुछ खोया है, अपना, अपने किसी प्रिय को खोया है, कुछ लोगों के साथ ये भी है। तो उस वजह से आपका हार्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्रेक, ब्रेक जैसे हार्ट ब्रेक हो रखा है, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ हुआ है, ठीक है। ब्रोकन हार्ट सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। ब्रोकन हार्ट कई बार ऐसा होता है कि अम, जब हम कोई सपना देखते हैं, लाइक कुछ लोग का होता है कि उनका ड्रीम होता है कि वो एक सर्टेन एज के बाद प्रोफेशनल लाइफ में स्पेशली कुछ बनना चाहते हैं, या फिर वो एक एनर्जी को कॉल करते हैं कि हम ये चाहते हैं, और वो पूरा नहीं हो पाता। तो वो जो दर्द है वो उनके दिल के किसी गहराई में, किसी कोने में छुपा हुआ रहता है। तो वो दर्द भी है कि किसी का कोई सपना था बचपन से कि मैं ये बनूं या फिर मैं ये करूं, और वो कुछ ऐसे हालात हो रहे हैं या फिर ऐसी सिचुएशन हुई है कि वो पूरा नहीं हो पाया। तो किसी का सपना टूटा हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी बेसिकली ये भी है, और एक दो के लिए मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन बताने की दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए, कि वो है अभी रिलेशन में है, बट उनका, उनके बीच में थर्ड पार्टी क्रिएट हो रही है, और वो अकेले में रो रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुई चीजें, ठीक है। तो ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। वो अभी जो मैसेज यहाँ पे देख रहे हैं, वो आप लोग खुद को सिंगल कंसीडर करके ही देख रहे हैं, बट आपने डिसीजन अभी लिया नहीं है कि मुझे उस रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना है, ठीक है। तो आपके लिए है, अब एडवाइस क्या है आपके लिए? आपके लिए एडवाइस है मूव ऑन करने की, ठीक है, हील करने की, अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की। सबसे पहले हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये ये सब चीजें जो होती है ना, जो इमोशनल लेवल पे होती है, इसका हील होना सबसे मुश्किल होता है, और इसका इफेक्ट ना हमारी फिजिकल बॉडी में भी पड़ता है। मोस्ट ऑफ पेन जितने होते हैं, चाहे वो बैक पेन हो गया या फिर आपके नी पेन हो गए, जो सबसे ज्यादा होते हैं, नेक पेन, नी पेन और आपकी बैक पेन, ये तीन पेन ऐसे होते हैं जो मोस्ट ऑफ प्रॉब्ली इमोशनल लेवल पे होते हैं। जब हमारे हार्ट को प्रॉब्लम होती है तो यहाँ कहीं ना कहीं पेन हो जाता है, और लेफ्ट साइड में जब भी पेन होता है तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल ही होता है। तो पेन है, हर्ट है, मैं मानती हूँ आपको, बट हम, ये जीवन है, हमें आगे बढ़ना है। और वो व्यक्ति गलत था, प्रेम गलत नहीं था। आपको प्रेम पे भरोसा करना चाहिए। आपने तो आपने तो ईमानदारी से किया था ना, आप तो सही थे ना, आपने तो कोई धोखा नहीं दिया था। या अब पेरेंट्स की बात की जाए तो उसमें आपकी क्या गलती है? आपने थोड़ी ना उनकी शादी करवाई थी। ठीक है ना। अब वो, उनको उनकी वही समझ है, उस हिसाब से कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। आप क्यों सोच रहे हो ऐसे कि आपके साथ भी ऐसे ही होगा? अगर, और सबसे बड़ी बात है कि हम किसी और पे क्यों डिपेंड हो, हम खुद से तो प्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले तो सेल्फ लव है ना, उसके बाद देखते हैं ना आगे का। और अगर आप इस अवस्था में रहोगे तो आपको, मैंने आपको बता दिया, आपको फिर डिजीज का सामना करना पड़ेगा, है फिजिकल हेल्थ आपकी इफेक्ट होगी, मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी। तो फिर कैसे आगे बात बनेगी? तो आपके लिए जो यहाँ पे मैसेज यूनिवर्स की तरफ से पहली एडवाइस है, खुद को हील कीजिए, स्पेशली अपने इमोशनल लेवल पे। जो हो गया उसको भूल तो सकते नहीं है, बट वहां से लर्निंग लीजिए और आगे बढ़िए। उसको अपने जीवन का एक पार्ट समझिए कि हाँ, वो मेरे जीवन का एक स्टेप था, बस दैट्स इट।
इससे ज़्यादा उसके साथ अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अटैचमेंट तो हमेशा खतरनाक होता है, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर थोड़ी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो मेरे से कि अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही, अगर आपको लगता है कि मैं इस योग्य हूँ कि मैं आपकी बात कुछ कर सकती हूँ, तो बिल्कुल ओपन है प्लेटफ़ॉर्म, आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टैरो क्या कह रहा है। द मून, 3 ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल, द स्टार, द हायरोफेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। आपके लिए द मून, 3 ऑफ कप, द स्टार, ओके, एंड द हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो जैसा कि ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, वो मैसेज फिर से आ रहा है, तो मैं फिर से आपको दे देती हूँ। जैसे कि वक्त वक्त बेवक्त वक्त वक्त बेवक्त क्या होगी ओके, वक्त वक्त या बेवक्त भी आपके पास के जो ट्रॉमा है वो आपको हिट करते रहते हैं, ठीक है? कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके आसपास भी काफी लोग हैं जो उनको बुली करते हैं या कुछ-कुछ उनको बोलते हैं, जिसकी वज़ह से वो काफ़ी परेशान है इस एनर्जी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपके कान में चौबीसों घंटे लगा रहता है। कुछ, 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 कुछ ऐसे ना, मतलब कचड़, 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 कचड़ वाली एनर्जी, मतलब नॉट गुड थिंग्स, ओनली बैड थिंग्स। ये कोई भी हो सकता है। मैं लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, या फिर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे शोर बहुत है, मतलब पीस नहीं है और आपको पीस की इस समय डिमांड हो रही है, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उस चीज़ को उसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो, और दूसरा आपको ना अब बोला जा रहा है बार-बार, मतलब कुछ लोगों का ऐसा मुझे दिख रहा है कि एक तो आपकी गलती भी नहीं है, ऊपर से आप ही को दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है। तो वो चीज़ मुझे भी यहाँ पे थोड़ा-सा महसूस हो रही है। तो आपके लिए एक एनर्जी है। आपके लिए कहा जा रहा है कि देखो, बहुत सिंपली बात यहाँ पे है, ये सब है, सेल्फ लव ऑलरेडी आ चुका है। आपको ना अपने कुछ फ्रेंड सर्कल अगर नहीं है तो आपको बनाना चाहिए, उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हैप्पी रहते हैं, ठीक है? और जो लाइफ को जीना चाहते हैं, और अगर आपके साथ कोई नहीं है ना, तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। लड़ाई हमेशा युद्ध के मैदान में नहीं होती, कई बार लड़ाई हमारे भीतर भी होती है, और ये लड़ाई वही है कि जहाँ सारी चीज़ें अगेंस्ट है, जहाँ पे सारी चीज़ें आपके खिलाफ हैं, दिल भी टूटा हुआ है, सब कुछ भी ठीक नहीं है, आपको फिर भी खुश रहना है। ये एडवाइस है आपके लिए। क्योंकि जैसा आप फ़ील करते हो वैसे ही आप अट्रैक्ट करते हो। तो आपको फ़ील हैप्पी करना है, और उसके लिए मेहनत थोड़ी-सी लगेगी, खुद को हील करना पड़ेगा, और वो प्रोसेस होता है, अपना कीजिए उस चीज़ पे कि मैंने आपको ऑलरेडी वो चीज़ें सारी बता दी हैं, तो उस हिसाब से आप उसको कीजिए। आपके लिए खुश, जितना आप खुश रहोगे, जितना आप लाइफ़ को एन्जॉय करोगे, जितना प्रेज़ेंट मोमेंट को एन्जॉय करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है? पास्ट की बातों को भूलने की कोशिश कीजिए, वहाँ से लर्निंग लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है? ये चीज़ आपके लिए एनर्जी साथ में आ रही है। आपको बहुत जल्दी कोई ऑफ़र मिलने वाला है, ठीक है? ये ऑफ़र 2 तरीके का है, अगर आपकी फाइनेंस में कोई इश्यू है तो आपको फाइनेंशियली आपका फाइनेंस और करियर आपका ठीक होने वाला है, अगर परेशान थे, और लव लाइफ़ के लिए भी सेम यही है कि देखो 2 चीज़ें होंगी, या तो आपको कोई जॉब या कोई ऑफ़र मिलेगा, ठीक है? आप वहाँ पे जॉइन करोगे और वहीं आपकी लव लाइफ़ स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोग भी ऐसा है कि उनके लिए लव लाइफ पहले स्टार्ट होगी और उसके बाद उनके फाइनेंस और करियर में अच्छी ग्रोथ होगी, यानी दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं चीजें, ठीक है? तो दोनों चीजें एक साथ ही होंगी जब भी आपकी लाइफ में होंगी, ठीक है? अब उनका सीक्वेंस आगे पीछे मैंने आपको बता दिया, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एक न्यू स्टार्ट भी आपके जीवन में होता हुआ मुझे नजर आ रहा है लव लाइफ को लेकर, ठीक है? क्योंकि ये वाली एनर्जी जैसी आप एक्सेप्ट करोगे ना, ये होना ही होना है, उसको कोई नहीं बदल सकता। इक्वल गिव एंड टेक, आपका इक्वल गिव एंड टेक होगा जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे, और आपको खुद करना भी है। कैसे करना है? जो आप प्रकृति से चाहते हो वही प्रकृति को दो, यूनिवर्स को दो, यानी कि प्रेम चाहते हो तो प्रेम देना शुरू कर दो। प्रकृति से प्रेम करना, प्रकृति से कैसे? प्लांट हो गए, पेट हो गए, मनुष्यों को मैं नहीं बोलूंगी, वैसे तो मनुष्य भी प्रकृति में आते हैं, बट आजकल के जो मनुष्य हैं वो मनुष्यता तो खो ही चुके हैं, क्या करें हम? तो मैं आपको नहीं बोलूंगी, कहीं पता चल रहा आप अच्छा करने जा रहे हो, आप
फिर से फँस गए। तो देखभाल के करना, अगर कोई व्यक्ति सही है तो हेल्प कर देना और उम्मीद मत करना कि वो कुछ आपके लिए अच्छा करेगा, क्योंकि आजकल उम्मीद करना बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है? तो आपको अपनी हीलिंग करनी है, तो उस पर्पज़ से आप अपना कर लेना। सेकेंडली, आपके लिए रिलीजियस फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो कीजिए, आपका सारे रास्ते जो हैं वो स्पिरिचुअली खुलने वाले हैं। यानी कि आपको कोई ना कोई व्रत, कोई ना कोई रिचुअल करना चाहिए, ठीक है? अपना बर्थ चार्ट दिखाइएगा। मैं यहाँ ओपन प्लेटफ़ॉर्म में रेमेडी इसलिए नहीं देती हूँ, क्योंकि हर किसी के लिए मैं वही देती हूँ जिसमें मुझे श्योर होता है कि किसी के लिए नेगेटिव नहीं होगी। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक रेमेडी है, वो शनिदेव की होती है, जिसमें हम काली चींटी को मीठा खिलाते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि अगर आपका शनि नीच के हैं या आपके शनि ठीक नहीं है आपके लिए और आप अगर चींटी को खिलाओगे, तो शनि स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी कि आपका और खराब होना शुरू हो जाएगा। और वहीं पर अगर शनि उच्च के हैं और तब आप खिलाते हो, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो अब मुझे नहीं पता ना कि किसी की बर्थ चार्ट में कैसा है, तो और मैं ये रेमेडी दे दूँ कि सर्टेन के लिए अच्छी होती है। तो किसी के लिए तो ये 50% लोगों को नुकसान होगा, 50% लोगों को फ़ायदा होगा, ये श्योर है। इसीलिए ओपन प्लेटफ़ॉर्म की दी हुई रेमेडी को फ़ॉलो करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि वो आपके बर्थ चार्ट को भी इफ़ेक्ट करता है। ओके? तो इसीलिए मैं रेमेडी नहीं दे पाऊँगी। आप पर्सनलाइज़ करना, प उनके मतलब जब आप जाओ, किसी को भी जो आपको लगते हैं, जिन पे आप पे भरोसा है, उनको दिखाओ, तो उस हिसाब से अपनी रेमेडी करना, ठीक है? तो ये आपके लिए है, क्योंकि आपके लिए रेमेडी करना ज़रूरी है। कुछ ना कुछ आपको करना होगा, जिससे कि आपकी मैरिज वगैरह ये सब होगी। साथ ही आपके जो पर्सन होंगे वो खुद भी ट्रेडिशनल होंगे। मैं रूढ़िवादी नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कुछ लोग, वैसे नहीं है। बट हाँ, वो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं और वो पाप पुण्य के को भी मानते हैं, और एक वो लव को एक टाइम पास नहीं समझते, वो एक लॉन्ग टर्म ही समझेंगे, चाहे मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो। तो ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। सिचुएशन आपकी बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, ठीक है? क्योंकि बहुत जल्दी आप ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जिससे आप अपनी मैरिज के बारे में सोच सकते हो कि हाँ, मैं इस पर्सन से मैरिज कर सकता हूँ। कुछ लोगों की अगर एज हो चुकी है और आप सिर्फ मैरिज के लिए ही देख रहे हो, तो आपकी मैरिज होने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, मतलब जैसे रोका हो गया, एंगेजमेंट हो गई, वो भी दिख रही है। आपके घर में खुशियाँ आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। साथ ही स्टेबिलिटी के लिए आप परेशान थे, तो बिल्कुल आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, ठीक है? आइए देखते हैं कि जो एंजल हैं, वो आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहना, ठीक है? पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, ओके। किसी पे भरोसा करने से पहले हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। अगर कोई नेगेटिव लगता है ना, तो देख लेना कहीं दोबारा वेडिंग, मैंने क्या कहा था? पॉसिबिलिटी है आपके, वेरी सून, ओके। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प। तो आपके लिए है कि देखो, किसी से मिलोगे ना हाल-फिलहाल में, तो या अभी हो आप किसी के साथ, तो देखो उसमें कोई रेड फ्लैग वगैरह तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से फिर वही सिचुएशन आ जाएगी, फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो जो ये टेस्ट भी हो सकता है कि क्या सीखा आपने। सेकंडली, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, तो ऑनेस्टी ही बेस्ट पॉलिसी होती है। तो रेड फ्लैग को जानने के लिए आपको बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट होकर बात करनी चाहिए। अगर वो पर्सन नहीं कर रहे हैं, तो वजह जानिए। आगे बढ़ने से पहले सारी चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है आपके लिए। वेडिंग है और बहुत जल्दी है, और अरेंज मैरिज होने के भी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ही को मिले, हो सकता है आपके आपके माता-पिता को मिल सकें, आपके फ्रेंड्स कोई बता सकें, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई फ्रेंड का फ्रेंड हो जिससे आपकी बातचीत हो जाए। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं, काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्रश है किसी के साथ, तो किसी को पसंद करते हो, तो अपने फ्रेंड्स को बताओ, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग की लव एडवाइस क्या थी आपके लिए, ये हमने आज की इस टॉपिक में देखा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अपना फीडबैक ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। बाय।